तो आज हम भगवती चरण वर्मा के उपन्यास तितली पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ विश्लेषण है इस पर। और आज का इरादा यही है कि इस उपन्यास के जो मुख्य विचार है ना, जैसे स्त्री स्वतंत्रता, प्रेम और वो समाज वाला टकराव, उसको समझें। बिल्कुल, और ये जानना भी जरूरी है कि 1942 में आया ये उपन्यास सिर्फ एक कहानी नहीं है। हाँ। इसको असल में सामाजिक, मनोरंजन और मनोवैज्ञानिक उपन्यास मानते हैं, क्योंकि ये मतलब समाज और व्यक्ति के बीच का जो तनाव था ना उस वक्त, सही, उसे दिखाता है, खासकर एक औरत के नजरिए से। चलिए फिर मुख्य किरदार तितली से ही शुरू करते हैं। हाँ। नाम ही कितना कुछ कहता है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे तितली होती है सुंदर, थोड़ी चंचल, हाँ, लेकिन सबसे जरूरी आजादी चाहने वाली। बिल्कुल। वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर चाहती है, पर कहानी में साफ दिखता है कि समाज कैसे उसे बार बार रोकता है। हाँ, और यहीं से वो पूरा द्वंद्व, वो तनाव शुरू होता है। तितली अकेली नहीं है ना। हाँ। उसके आसपास और भी किरदार हैं, जैसे विनोद, हाँ, जो तितली से एक तरह का आदर्शवादी प्यार करता है। बिल्कुल आदर्शवादी। चाहता है कि वो अच्छी रहे, सदाचारी रहे समाज के हिसाब से। और फिर दूसरी तरफ वो द्वेंद्रा है जो ज्यादा दुनियादार है। हाँ, यथार्थवादी कह लीजिए। Right. उसका झुकाव तितली के शारीरिक आकर्षण की तरफ ज्यादा है। सही। और एक विवेकानंद भी है जो उस वक्त की कठोर सामाजिक नैतिकता उसके प्रतीक जैसे लगते हैं। बिल्कुल सही। तो ये सारे किरदार मिलकर उस तनाव को और बढ़ाते हैं। विनोद का आदर्शवाद, देवेंद्र का यथार्थवाद और विवेकानंद की वो सख्त नैतिकता। कहानी में एक मोड़ आता है जब तितली और विनोद के बीच प्रेम की परिभाषा को लेकर ही बात होती है। हाँ, वो बहुत अहम हिस्सा है। तितली का वो सवाल, क्या प्रेम का मतलब ये है कि मैं तुम्हारी होकर अपना वजूद ही भुला दूं? मतलब वो ऐसे प्यार को मना कर देती है जो उसे बांधे। सही कहा। और ये सवाल सिर्फ विनोद से नहीं है, ये पूरी समाज से है। हाँ, कि क्या प्यार में औरत को अपनी पहचान, अपनी आजादी खो देनी पड़ती है? देवेंद्र के साथ भी उसका जो अनुभव रहता है वो भी इसी बात को दिखाता है। वहां शारीरिक नजदीकी तो है, पर वो भावनात्मक जुड़ाव वो नहीं बन पाता। तो यहाँ उपन्यास के जो मुख्य धागे हैं वो साफ होने लगते हैं। हाँ, एक तरफ स्त्री की अपनी पहचान, उसकी आजादी, अपने फैसले लेने की इच्छा। बिल्कुल। दूसरी तरफ प्रेम और वासना के बीच का वो फर्क। हाँ, वो संघर्ष। और इन सब के ऊपर उस समाज की नैतिकता जो अक्सर खोखली लगती है, उसकी आलोचना। सही कहा। और वर्मा जी शायद यही दिखा रहे हैं कि तितली की जो स्वतंत्र सोच है ना, हाँ, वही समाज के नजर में उसका सबसे बड़ा गुनाह है। उसे न विनोद का वो आदर्शवाद मंजूर है, न देवेंद्र की वो वासना। वो तो बस सम्मान से जीना चाहती है अपनी शर्तों पर। हाँ, पर समाज उसे वो स्पेस देने को तैयार नहीं लगता। भगवती चरण वर्मा की लिखने की शैली, उसकी भी बात करनी चाहिए। भाषा में एक अलग तरह का काव्यात्मकता है। हाँ, भावनात्मक भी है और किरदारों के मन की गहराइयों में उतरते हैं वो। संवाद छोटे हैं लेकिन असरदार। बहुत। और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, जैसा आपने ने कहा, वो उस दौर के हिसाब से काफी आगे का था। वो सिर्फ बाहर क्या हो रहा है वो नहीं बताते, किरदारों के अंदर क्या चल रहा है वो दिखाते हैं। सही। इसीलिए ये उपन्यास इतना अहम माना जाता है हिंदी साहित्य में। नारी मन की परतें खोलता है। कह सकते हैं कि नारी विमर्श की एक शुरुआती आहट है ये। तो संक्षेप में कहें तो तितली सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये एक स्त्री के स्वाभिमान, उसकी आजादी की लड़ाई है, और सामाजिक पाखंड पर एक चोट भी। निश्चित रूप से। और जाते जाते एक सवाल शायद मन में आता है कि वर्मा जी ने यह संघर्ष लगभग 80 साल पहले दिखाया था। आज का जो समाज है, क्या उसमें तितली जैसी सोच रखने वाली औरतों को पूरी तरह से जगह मिल गई है? अच्छा सवाल है। या उनका संघर्ष रूप बदल गया होगा शायद, पर किसी न किसी तरह आज भी जारी है, ये सोचने वाली बात है।